हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन का डेट बढ़ के 17 मई तक हो गया है और कम टाइम को देखते हुए हम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए हुए हैं। हम लोग भले फेस टू फेस एक साथ नहीं हैं, लेकिन कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ होगा कि हम लोग एक साथ क्लास में बैठे नहीं हैं। लगता होगा कि हम लोग क्लास में ही क्लास कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपना काम को बहुत ईमानदारी से करते हैं और सबको देखते हुए वीडियो को बनाया जाता है। और बहुत बच्चा ऐसे भी हैं बहुत कि पता है कि हाँ ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है और चलो देख लेते हैं थोड़ा कि ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना भी काम को आप अपने ईमानदारी पूर्वक करें। जैसा कि आप क्लास में 45 मिनट्स बैठते हैं, वैसे ही अपने घरों में बैठें और अपना काम के प्रति ईमानदारी दिखाएं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आपने सारे दोस्त को शेयर करें, लाइक करें और अपना पढ़ाई पे ध्यान दें। हम लोग बात किए हुए थे क्वेश्चन नंबर 5 का, लास्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, और उसमें दो टाइप का क्वेश्चन बताया गया था। पहला टाइप था 5 में जितना भी सारा क्वेश्चन डिस्कस किए थे कहीं ना कहीं 1 देखने को मिल जा रहा था, लेकिन 5 का जो तीसरा जो हम लोग लास्ट टाइम बताएं वैसा क्वेश्चन में 1 देखने को नहीं मिला था। तब उसका ट्रिक या कॉन्सेप्ट जो बताया गया था कि जब आपको 1 नहीं देखने को मिलेगा और 1 देखने को अगर आपको नहीं मिलता है, और जबकि 1 आना भी चाहिए क्योंकि 1 आएगा तभी 2 0 बहुत ईजी में बनेगा, तो सबसे पहले 1 दिखना चाहिए। और 1 अगर आपको नहीं दिख पा रहा है और क्वेश्चन में कहीं 1 नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले इसका ट्रिक था आप 3 रो को जोड़ें और तीनों रो जोड़ने के बाद अगर कॉमन अगर आ रहा है, जैसा कि पिछला क्वेश्चन 5 का तीसरा में हम लोग देखे थे, सबसे पहला ये बात है कि सबसे पहले 1 दिखना चाहिए चाहे जो भी हो, और 1 दिखेगा तभी 2 0 भी आएगा। अब बात रहा सर कि मान लो कि जिस क्वेश्चन में 1 नहीं दिखेगा सर, तो नहीं, आपको 1 नहीं दिखेगा तो आपको कुछ ट्रिक लगा के आपको पहले 1 बनाना पड़ेगा। और 1 बनाने के लिए आपको वही ट्रिक आपको बताया जा रहा है कि जैसे 5 का तीसरा में बताया गया था, अगर 1 नहीं दिखेगा तो सबसे पहले 3 रो को जोड़ें और 3 रो जोड़ने के बाद अगर जोड़ने के बाद जैसा कि आप 5 का तीसरा में देखे थे कि कॉमन आ रहा था, उस टाइप से कॉमन दिखना चाहिए। अगर कॉमन नहीं दिख रहा है तब फिर एक ट्रिक फेल हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 3 कॉलम्स को जोड़ना पड़ेगा, है ना। इसके बाद अगर कॉमन आता है तब फिर सही है। अगर यहां भी कॉमन नहीं दिखेगा तो ए भी फेल कर जाएगा, तो ये दोनों फेल कर जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, है ना, अगर क्वेश्चन में 1 नहीं दिया है और 1 बनाना है तो सबसे पहले 3 रो को ऐड करेंगे। अगर कॉमन आ गया, ऐड करने बाद अगर कॉमन दिख जाएगा तो यही है ना, यही कॉन्सेप्ट लगेगा, यही ट्रिक लगेगा, इसी ट्रिक में बना देना है ना, यही ट्रिक को लेते हुए सॉल्व करना है। अगर आप रो को जोड़ें और कॉमन नहीं आया तब जाके कॉलम में जाना है। कहाँ पे जाना है, तब हम लोग को जाके कॉलम को ऐड करना है। अगर कॉलम को, हाँ, कब, जब रो फेल करेगा तब 3 कॉलम को ऐड करना है। जब 3 रो फेल कर जाएगा तब कहाँ पे जाना है ना, कहाँ पे जाना है, 3 कॉलम को ऐड करना है। सर हम लोग समझ गए कि रो फेल करेगा तब हम लोग कॉलम को ऐड करेंगे, और कॉलम में भी कॉमन आएगा तब फिर ए ट्रिक को, है ना, क्वेश्चन में लगाना है। अगर ए भी फेल कर गया, कॉमन आपको नहीं दिखा तो ए भी फेल कर गया, तब आपको ट्रिक नंबर 2 में जाना है, ट्रिक नंबर 2 में जाना है। फिर आपको, है ना, किसी 2 रो को जोड़ना पड़ेगा। ये फिक्स नहीं कौन रो,
क्वेश्चन ही बताएगा। क्वेश्चन को देखने से पता चलेगा कि हमको कौन सा रोज को जोड़ें, दो रो को, जहाँ पे जोड़ने के बाद कॉमन आएगा। या तो R1 R2 जोड़ाएगा या तो R2 R3 को जोड़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ही में दिखेगा कि ऐड करने के बाद कहाँ पे हम लोग का कॉमन दिख रहा है। तो 2 रो को ऐड करेंगे, अगर कॉमन आ गया तो फिर ए लेके चलना है, अगर नहीं आया तो ये भी फेल कर जाएगा, तब जाके हम लोग 2 कॉलम्स को है ना ऐड करेंगे। और जब 2 कॉलम्स को ऐड करेंगे, अगर कॉमन आया तो ठीक है, कॉमन आया तो ठीक है, यही कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे क्वेश्चन में। अगर नहीं आया तब हम लोग का क्या करें, फेल कर जाएगा। तो अभी 2 ट्रिक बताया गया है ना। एक ट्रिक में 5 का तीसरा जो बना था, 3 रो को ऐड करना पड़ा था, 3 रो को ऐड करना पड़ा था और बन गया था। इसके बाद अभी का जो क्वेश्चन है, 3 रो को है ना, 3 रो को ऐड करने के बाद नहीं बन सकता है। 2 रो का कॉन्सेप्ट है, या तो 2 रो को ऐड करना पड़ेगा या 3 कॉलम्स को ऐड करना पड़ेगा। अब बात रहा कि सर अगर ए भी फेल कर गया तब हम लोग क्या करेंगे सर। हाँ, जब ए फेल कर जाएगा, 3 रो के बाद 2 कॉलम्स भी या 2 रो भी फेल कर जाएगा, तो फिर आगे बताया जाएगा, धीरे धीरे बताया जाएगा। अगर एक ही बार सब बता देंगे तो फिर आप लोग बहुत जल्दी भूल सकते हैं। आप एक सीखिए, उसका है ना अप्लाई कीजिए। जैसे कि आप 3 रो वाला सीखे थे कॉन्सेप्ट या ट्रिक, तुरंत आप 5 का तीसरा नंबर क्वेश्चन किए तो आपको बहुत जल्दी याद भी रह गया होगा। उसी तरह 2 रो तक हम लोग अगर पहुँचे हैं तो पहले इसका है ना अप्लाई करना पड़ेगा। अगर अप्लाई हम लोग कर लेंगे इसका, इसके बाद हम लोग न्यू ट्रिक को सीखेंगे। तो पहले हम लोग इसका बात करते हैं। अगर ये फेल करेगा तो आगे बताया जाएगा। तो हम लोग अगर बात करें क्वेश्चन नंबर है ना 6 का पहला दूसरा, तो हम लोग पहले दूसरा नंबर का बात इसलिए करते हैं क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन पूछा है, शायद हमको लगता है ये 15 में पूछा होगा, 14 या 15 के आसपास ही पूछा है। और डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है ना, डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। और हम लोग दूसरा करने के बाद पहला करेंगे, क्योंकि ए दोनों में ए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले करवा दिया जा रहा है ना। ए दोनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको दिया गया है, इसलिए हम लोग पहले इस क्वेश्चन को करेंगे, इसके बाद पहला नंबर को देखेंगे। तो सबसे पहले अभी बताया गया था कि पहला एक चीज़ हम लोग को देखना है कि अगर किसी क्वेश्चन में 1-1 नहीं दिखेगा, 1-1 नहीं दिखेगा, तो 1-1 बनाने के लिए तीनों रो को जोड़ना है। अगर तीनों रो फेल कर गया तब 3 कॉलम में जाना है ना। तो पहले देख लेते हैं। अगर आप इधर रो ए मेरा R1 है, ए मेरा R2 है, ए मेरा R3 है, ए मेरा R2 है, ए मेरा R3 है। इधर से हम लोग बोलते हैं C1, इधर से बोलते हैं C2, इधर से बोलते हैं C3, ऐसे R1 R2। तो बोला गया था तीनों रो को आप जोड़ें। तीनों रो को अगर आप जोड़ेंगे तो कॉमन आना चाहिए। तो अगर तीनों रो को अगर आप जोड़ रहे हैं तो बी कट जाएगा, है ना। तीनों रो को आप जोड़ रहे हैं तो ऐसे जोड़ना पड़ेगा। तो रो वाइज हम लोग को कैसे जोड़ना है, R1 R2 R3, मतलब नीचे करके जोड़ना है। तो अगर रो है ना, कॉलम बोलता तो इस टाइप से जोड़ते हैं, लेकिन रो है तो आपको यहाँ देखिए R1 किसको जोड़ रहे हैं, R2। तो अगर इधर आप जोड़िएगा तो A 2A, B 2B और C 2C। आप इधर जोड़िए, B कैंसिल हो जाएगा, C कैंसिल हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा 0। और यहाँ पे जोड़िएगा तो ABC, मतलब फ्लॉप कर गया, है ना। 3 रो फ्लॉप कर गया, 3 रो ऐड करके नहीं बनेगा, क्योंकि ऐड करने के बाद अगर 2A 2B 2C आया था तो यहाँ भी सेम आना चाहिए, यहाँ भी सेम, ताकि कॉमन लेने में ईजी होता। जैसे आप 5 का तीसरा नंबर देखे होंगे, तो रो जोड़ने के बाद फ्लॉप कर गया। अब हम लोग कॉलम वाइज जोड़ते हैं कि 3 रो अगर फेल कर गया तो 3 कॉलम्स को जोड़ना है। आप अगर 3 कॉलम्स को जोड़ते हैं तो इस टाइप से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि C1 है तो C1 का ए उठाइए, B + C, C2 का क्या है A - B, और C3 का A जोड़ेंगे, A हुआ तो B कैंसिल हो गया तो आया 2A + C। उसी तरह इसको जोड़ेंगे C + A, C1 का, C2 का B - C और C3 का B। तो जब हम लोग ऐड किए हैं तो यहाँ पे आ गया है ना A + 2B। आप खुद देखें कि कॉलम में भी, तीनों कॉलम को भी जब हम लोग ऐड किए हैं, तीनों कॉलम को भी अगर ऐड किए हैं तो कॉमन नहीं आया।
क्योंकि यहाँ 2a है तो यहाँ 2b आ गया। अगर यहाँ c है तो यहाँ c है ही नहीं है। तब आपको पता चल गया होगा पहला ट्रिक फेल कर गया, मतलब पहला ट्रिक से सवाल नहीं बनेगा, एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। तब हम लोग को बताया गया था कि 3 रो ऐड करने बाद कॉमन नहीं आएगा, तो हम लोग को 3 कॉलम्स को ऐड करके देखना है। अगर वो भी कॉमन नहीं आया तब जाके 2 रो में देखना है या 2 कॉलम्स में देखना है। तो आप यहाँ खुद देखें कि 2 रो को जोड़ना है या तो फिर 2 कॉलम्स को जोड़ना है। तो अगर 2 कॉलम्स को जोड़ते हैं तो यहाँ पे BC है, यहाँ पे क्या है BC है, और यहाँ पे क्या नहीं है A, क्योंकि 3 दोस्त है A B C। तो इसके पास बोला मेरे पास BC है लेकिन मेरे पास A का कमी है। तो आप खुद देखें C3 इसको हेल्प कर देगा, जो इसमें कमी है वो बगल से पूरा हो जा रहा है। तो अगर यहाँ पे BC है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा A, तो A B C, और यहाँ पे CA है और यहाँ कमी क्या है B का, तो जो चीज़ यहाँ कमी है बगल से B मिल गया, तो यहाँ पे भी ABC हो गया। और यहाँ पे AB है, यहाँ C का कमी है, तो जो कमी है वो बगल से मिल जा रहा है C, तो ABC। तो आपको बताया गया था एक क्वेश्चन 2 कॉलम्स को ऐड करने से बन रहा है। तो हम लोग कौन सा कॉलम को ऐड करेंगे, है ना। यहाँ पे BC था तो क्या कमी था A का, तो बगल से A मिला। यहाँ पे CA था तो क्या कमी था, यहाँ B नहीं दिख रहा था, B बगल से मिल गया, जो कमी था पूरा हो गया। यहाँ पे AB था, C नहीं था, तो जो कमी है जो इसके पास नहीं है वो चीज़ कहाँ से मिल रहा है, बगल से, तो ABC। तो यहाँ पे देखें तो अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई किसको किसको ऐड करेंगे, C1 और C3, C1 और C3। तो C1 बताया गया था, C1 और C3 को ऐड कर रहे हैं। पहले C1 है तो एरो से पहले भी C1 ही होगा, ये बात बताया गया है। तो हम लोग किसको किसको ऐड कर रहे हैं, C1 और C3। तो यहाँ से डेल्टा इक्वल टू मिल गया ABC, मतलब एक क्वेश्चन जो बन रहा है तो है ना 2 कॉलम्स को ऐड करने के बाद कॉमन दिख रहा है ना। और यहाँ पे आ गया ABC और यहाँ पे आ गया ABC। अब बताया गया था कि पहले अगर C1 है तो C1 लाइन चेंज करेगा, C2 जैसा है और C3 जैसा है सेम वही कॉपी कर देना है, वही चीज़ उतर जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे क्या 3 रो को ऐड करने का कॉन्सेप्ट लगा, नहीं। क्या आप 3 कॉलम्स को ऐड कर रहे हैं, नहीं। आप ये जो क्वेश्चन जो बन रहा है 3 रो को है ना, 3 रो ना 3 कॉलम, बल्कि 2 कॉलम का कॉन्सेप्ट लगा, है ना। 3 रो फेल कर गया, 3 कॉलम्स भी फेल कर गया। तो यहाँ पे 2 रो को भी करने से नहीं आएगा, बल्कि 2 कॉलम्स को ऐड करने के बाद हम लोग का कॉमन दिखा। और कौन सा कॉलम है, C1 और C3। तो यहाँ पे है ना 3 रो ऐड करने के बाद नहीं आया, 3 कॉलम्स ऐड करने के बाद नहीं आया, 2 रो को ऐड कर है ना कर लीजिए, कहीं नहीं आएगा। और एक क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा था कि अगर यहाँ BC है तो A का कमी है, यहाँ C है B का कमी, यहाँ AB है तो C का कमी है। और हम लोग C1 और C3 को ऐड किए, मतलब कहने का मतलब है 2 कॉलम्स को हम लोग ऐड किए तब जाके कॉमन दिखा। और जैसे कॉमन दिखा तो A जब आउट होगा, जब A बाहर होगा तो 1 1 दिखने लगेगा। तो एक क्वेश्चन था 2 कॉलम्स को ऐड करने के बाद 1 1 दिखेगा, और दिखा। तो हम लोग लिखेंगे टेकिंग है ना, टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम कौन सा लाइन, C1 C2 C3। हम लोग ऐसे बात नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे बात करते हैं R1 R2, बार बार बोला गया है, सोया नहीं बात कर रहे हैं, सोया नहीं बात कर रहे हैं। खड़ा, और कौन सा खड़ा, C1, पहला खड़ा को C1, कॉमन फ्रॉम C1। तो यहाँ से डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा A प्लस B प्लस C, यहाँ बच जाएगा 1 1 1, A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, A B C। तो आप लोग को बताया गया था कि 1 1 आने के बाद हम लोग 2 0 बनाते हैं। तो सबसे पहले 1 1 बनाना था, और यहाँ पे ट्रिक नंबर दूसरा लगा, 3 रो 3 कॉलम्स का नहीं लगा, बल्कि है ना 2 रो और 2 कॉलम्स का कॉन्सेप्ट लगा है। तब अगर हम लोग बात करें कि 1 1 आने के बाद हम लोग को पता है कि 2 0 बहुत आसानी से बना लेते हैं, तो अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई है ना, अप्लाई किस टाइप से घटेगा आप खुद देखें। बताया गया था कॉमन, अप्लाई और एक्सपेंड के दौरान अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको 1 1 कॉलम में दिख रहा
लेकिन कॉलम में दिखने से नहीं होगा, आपको हाथ चलाने से होगा कि रो अप्लाई होगा कि कॉलम, देखने से नहीं कुछ पता चलेगा। तो आप देखिए 1 1 ऐसे घट रहा है, समझ आ रहा बात। और जब इस टाइप से घटेगा तो ये मेरा R1 है, ये मेरा R2, तो ऊपर नीचे घट रहा है, ऊपर नीचे, कान खोल के सुन लें, ऊपर नीचे बताया गया रो में घटाना है। और अगर इस टाइप से घटता तो कॉलम होता C1 C2 C3, तो इसीलिए ऊपर नीचे घट रहा है तो रो अप्लाई होगा। तो हम लोग अप्लाई करेंगे R1 माइनस R2। अगर पहले R1 है तो एरो के पहले भी R1 होगा। एक चीज़ हुआ, ए मेरा अप्लाई हुआ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग का, डेल्टा इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो 1 में 1 जाएगा 0, और a माइनस बी पहले से है, a माइनस बी पहले से है, और R2 मेरा a है, a R1 है पूरा, a R2 है। तो R2 को घटाएंगे तो याद कर यहाँ पे है ना b और c दोनों पे है, तो जब a दोनों को घटाया जाएगा तो घटाएंगे तो माइनस b पे नहीं बल्कि c पे भी होगा, तो माइनस b प्लस c इस टाइप से होगा। तो a माइनस b में अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो अगर घटाओ साइन अगर यहाँ देंगे, माइनस का साइन देंगे तो दोनों में माइनस चला जाएगा, और a में b घटेगा। क्यों, यहाँ पे एक मेंबर है तो खाली b के पहले माइनस होगा, और यहाँ 2 मेंबर है इसलिए प्लस के जगह कुछ नहीं है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस के जगह प्लस। तो यहाँ एक मेंबर है तो b में माइनस लगा, लेकिन यहाँ 2 मेंबर है तो दोनों में माइनस लगेगा, जो माइनस लगाने के बाद माइनस b प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ एक मेंबर है, एक में b लगा माइनस, यहाँ 2 गो है तो यहाँ दोनों में माइनस लगेगा। और अब इसी तरह हम लोग का है ना 2 0 लाने के लिए हम लोग को पता है कि अप्लाई एक बार नहीं, एक बार और करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए है ना, साथ ही साथ 2 बार भी अप्लाई कर दीजिए, या तो फिर ए मेरा कितना हो जाएगा 1 b माइनस सी, ए मेरा हो जाएगा b 1 c माइनस ए सी। तो आप अगर यहाँ पे देखें, अगर ए R1 है तो R1 लाइन चेंज कर गया होगा, और R2 R3 जैसा था वैसे ही होगा, क्योंकि बताया गया है जो पहले है R1 अगर पहले है तो R1 लाइन चेंज करेगा, बाकी लाइन वैसे ही रहेगा। इसी तरह एक और 0 लाना है, इसको मिटा दे रहे हैं फिलहाल, जब हम लोग करेंगे क्वेश्चन उस टाइम लिख देंगे डेल्टा इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। फिर अगेन अप्लाई करते हैं, अप्लाई अगर ऊपर नीचे मतलब R2 में R3, इसको है ना ऊपर नीचे अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R1 R2 R3 ऊपर नीचे होता है। आप यहाँ देख लें तो R2 में R3 घटाया जा रहा है, तो R2 में R3 को घटा रहे हैं। पहले अगर R2 है तो एरो के पहले भी R2 ही होगा। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 0 और इधर आ जाएगा b माइनस 2b, तो a माइनस 2b प्लस सी है ना, a माइनस 2b प्लस सी, और इधर हो गया a माइनस b, a हो गया a माइनस b। अब फिर घटाया जा रहा है, ये तो सिर्फ है ना थोड़ा सा सॉल्व करके लिख दिए। अब 1 में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब R2 मेरा a है, R2 मेरा b माइनस सी है, और R3 को घटा रहे हैं तो R3 मेरा a है, तो ये जब घटेगा तो यहाँ 2 मेंबर है, दोनों में माइनस जाएगा, तो यहाँ माइनस c होगा और प्लस a हो जाएगा, क्योंकि माइनस c, क्योंकि यहाँ प्लस है और माइनस देंगे तो माइनस c, माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे एक मेंबर है तो सिर्फ c में माइनस होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा b माइनस सी। अब आप खुद देखें, R1 पहले था तो R1 लाइन चेंज कर गया, पहले R2 था तो R2 लाइन चेंज कर गया, लेकिन R3 जैसा है वैसा ही रहेगा 1 c माइनस ए, और ए मेरा हो गया c, क्योंकि R1 अगर पहले है R2 पहले है तो वही है ना, R1 और R2 जैसा है, R1 पहले है R2 पहले है तो O चेंज करेगा, लेकिन R1 R2 पहले है तो O चेंज कर गया, R3 नहीं है तो है ना R3 आगे नहीं दिखा तो जैसा था वैसे ही रह जाएगा। ये बात आप लोग को पता है। अब हम लोग थोड़ा सा अगर आगे बात करें तो a प्लस बी प्लस सी, और इधर से आएगा 0 0 1, और इधर आ जाएगा a माइनस 2b प्लस सी, a माइनस b, और इधर आप सॉल्व कीजिएगा तो b
-2c प्लस a b माइनस c और c माइनस a c, ये चीज़ हो गया। अब बताया गया था कि 2 जीरो करने के बाद अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो आप बक्सा से कॉमन निकाल लें ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। मतलब अगर बक्सा से कुछ कॉमन निकल रहा है 2 जीरो करने के बाद तो आप कॉमन निकाल लें, अगर कॉमन नहीं निकल रहा होगा तो फिर कॉमन नहीं निकालना है। तो अगर हम बात है ना, पहले बताया गया था कि 2 जीरो आने के बाद अगर कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन निकाल लें। तो 2 जीरो करने के बाद आप देखते हैं कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर देखें तो a माइनस 2b है, c है, यहाँ a माइनस b, इधर से तो कॉमन दिख नहीं रहा है क्योंकि कॉमन दिखने के लिए a और a सेम होना चाहिए। अगर हम लोग इस टाइप से देखें तो a है तो यहाँ पे a है, 2b है तो यहाँ खाली b है, तो इधर से भी कॉमन नहीं निकलेगा। और यहाँ ab है तो यहाँ bc है, यहाँ पे a होता तो यहाँ भी a होना चाहिए, मतलब कॉमन नहीं निकलेगा इस क्वेश्चन में। जबकि बताया गया था कि 2 जीरो आने के बाद अगर कॉमन निकलता है तो पहले बक्सा से कॉमन निकाल लें ताकि है ना, कॉमन निकालने के बाद क्या होगा, बक्सा हल्का हो जाएगा और बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे कॉमन नहीं निकल रहा है, तो जब कॉमन नहीं निकल रहा है तो हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, है ना, प्लस माइनस प्लस। तो एक्सपेंड करने के लिए बताया गया था कि जिधर 2 जीरो उधर हम लोग को हाथ चलाना है। तो इधर 2 जीरो मिल रहा है, तो जब इधर 2 जीरो मिल रहा है तो ऐसे में खड़ा लाइन को C1, ऐसे C2, ऐसे C3, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, इस टाइप से हुआ। अगर हम लोग बात करें तो एक्सपेंडिंग एलोंग क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिंग एलोंग है ना, खड़ा लाइन है तो C1 होगा क्योंकि C1 में 2 जीरो है, ऐसे रहता तो R1 होता। तो खड़ा लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिंग एलोंग C1। तो डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो आप लोग को पता है जीरो के लिए सॉल्व नहीं करना है और इसके और डिटर्मिनेंट के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा। और जीरो के लिए जीरो, जीरो के लिए जीरो, सिर्फ किसके लिए सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 1। तो आप प्लस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। इसके बाद 1 के सीधा में कट कर देना है, 1 के सीधा में क्या करना है, कट कर देना है। तो ये बच जाएगा a माइनस 2b प्लस सी और b है ना, b माइनस 2c प्लस a। 1 के सीधा में a लाइन और a लाइन कट हो गया तो a दोनों बचा और इधर बच गया a माइनस b, b माइनस सी। अब डेल्टा इक्वल टू अगर बात करें तो a प्लस बी प्लस सी है ना। अब इधर अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे अगर सॉल्व करें डेल्टा इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, तो पहले हम लोग इधर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो है ना, यहाँ 3 मेंबर है, इसके साथ गुना करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई पे थोड़ा ध्यान दीजिए, a के साथ होगा ab, a के साथ ab, 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, cb मतलब bc, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। सेम b के साथ हुआ उसी तरह c के साथ हो जाएगा, है ना, सॉरी, a और c माइनस ac, 2b और c तो माइनस माइनस प्लस 2bc, आप ध्यान से देखें, और प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई हो गया और आप लोग को पता है अब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले a के साथ ab आएगा, क्या आएगा, ab, क्या आ जाएगा, ab, और कैसा ab आएगा, प्लस है दोनों के आगे। उसी तरह a के साथ तो माइनस, और यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस 2ac माइनस 2ac माइनस 2ac। उसी तरह a के साथ तो कितना हो जाएगा, प्लस, और यहाँ भी कुछ नहीं तो प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर। अब इसके साथ हो गया, अब इसके साथ गुना करेंगे, है ना, ये पूरा का b के साथ तो माइनस b स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2bc, माइनस माइनस प्लस 2bc और प्लस माइनस माइनस a मेरा हो जाएगा ab। तो आप लोग को बताया गया था कि जब हम लोग इधर से गुना करते हैं
तो जो भी टर्म आया होगा उसके पहले सारा में माइनस लगेगा। हम क्या बोले, जब भी इधर से मल्टीप्लाई किए होंगे तो इधर से जब भी मल्टीप्लाई किए होंगे, कहाँ से मल्टीप्लाई किए, ए बी के साथ, तो यहाँ से हम लोग पूरा मल्टीप्लाई है, इधर का मल्टीप्लाई यहाँ से लेकर है। लेकिन जितना भी टर्म आया होगा तो जब भी इधर से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग उसके आगे माइनस देते हैं। तो जब माइनस देंगे तो यहाँ पे जितना भी टर्म आया होगा सबका साइन जो है चेंज कर जाएगा, क्योंकि प्लस है तो वहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। क्योंकि अगर हम पूरा टर्म के पहले है ना एक जो अपना माइनस देते हैं, अगर हो जाएगा तो सबका साइन चेंज कर दिया होगा। अब यहाँ से अगर बात करें तो क्या क्या आ रहा है तो देख लेते हैं कि सबसे पहले ए बी है, ए बी और ए बी कट गया हो गया। इसके बाद 2b² और यहाँ b² है, तो डेल्टा इक्वल टू ए बी सी है ना, ए बी सी, तो यहाँ पे आ गया 2b² और b² है ना। तो हम लोग अगर बात करें तो 2b² और b² माइनस b², ए भी कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल मान लो कर दिए हम लोग, कटेगा नहीं, हम घटा दिए, मतलब इसका काम हम लोग का हो गया। अब इसके बाद BC का बात करें, हम लोग इधर से जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना है, ए मतलब काम हो गया, अगर यहाँ तक पहुँचे इधर काम हो गया। BC और 2BC, तो BC 2BC और यहाँ 2BC है, तो ए और एक कट जाएगा तो बचेगा BC है ना। अब AC और 2AC, तो 2AC में AC जाएगा तो एक AC बचेगा। इसके बाद यहाँ तक पहुँच गया, अब यहाँ तक जाना है, -C² ही सिर्फ बचेगा। इसके बाद इधर तो काम हो गया था, अब -A² बच गया। उसी तरह AB का काम, एक AB कटा था तो एक AB बच गया, A मेरा हो गया। तो यहाँ के बाद अगर हम बात करें तो A आ जाएगा ABC है ना। थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे हम क्या बात करें, अगर AB है तो AAB और AAB कैंसिल हो गया। अब 2b² और b², अगर इसका बात करें 2b² में b² तो -b², मतलब यहाँ तक काम हो गया। अब आगे जाना है, BC है तो BC है ना, ABC रह जाएगा, क्योंकि E2BC है ना, EBC रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि E2BC कट गया मेरा। अब AC पे जाएं तो 2AC में AC बचा, तो यहाँ एक AC बचेगा, तो इसका भी काम हो गया। अब यहाँ पे C² वाला बच गया, क्योंकि एक ही C² है, आप देख लें। इसके बाद इधर का काम हो गया था, A² बचा और लास्ट AB बचा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे अगर थोड़ा बात करें हम लोग तो स्क्वायर वाला एक साथ रखेंगे और बिना स्क्वायर वाला एक साथ, ताकि देखने में अच्छा लगेगा, सीक्वेंस नजर आएगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर बात करें -A² -B² -C² और यहाँ आ जाएगा A के बाद B, B के बाद C, C के बाद AC, ये मेरा सीक्वेंस हो गया है ना। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा हम लोग इसको मिटा रहे हैं, जगह नहीं है, आप वीडियो को पीछे करके फिर देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें डेल्टा इक्वल टू A + B + C, तो एक फॉर्मूला आप जान लीजिए है ना, आप 9th-10th में सीखोगे या 8th क्लास में, और ये फार्मूला बहुत कम अप्लाई हुआ होगा, जो कि आपके जहन में नहीं होगा, और है ना ये बहुत कम टाइम अप्लाई हुआ होगा, जो आपको याद नहीं हुआ होगा। थोड़ा देख लें, एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला है, फार्मूला क्या होता है, थोड़ा ध्यान देंगे। डेल्टा इक्वल टू, फार्मूला थोड़ा देखेंगे, फार्मूला बहुत कम टाइम अप्लाई किए होंगे, जो याद नहीं होगा। ये फार्मूला जो आपका है कि AQ + BQ + CQ, याद आ रहा होगा कुछ कुछ, भले पूरा याद नहीं आया होगा। 3ABC बराबर A + B + C, और A है तो A², B है तो B², C है तो C²। इसके बाद A², B का स्क्वायर, C का स्क्वायर, तीनों मेंबर का हो। इसके बाद AB को जोड़ा लेना है, इसके बाद BC का जोड़ा लेना है, इसके बाद AB हो गया, BC भी हो गया। अब इसका जोड़ा बचा, एक क्या हो गया, AC। तो आप
ए फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान में रखें कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर और -3abc बराबर होता है abc, और a है तो a स्क्वायर, b है तो b स्क्वायर, c स्क्वायर, एक बार ab के साथ, एक बार bc के साथ, एक बार, ऐसा फॉर्मूला होता है। और हमको लगता है कि यही फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है। बात समझ आ रहा है? तो बहुत लड़का को ऐसा कहना था सर कि 2 जीरो आने के बाद कॉमन नहीं आया सर, और कॉमन अगर आ जाता सर तो आज इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं होता सर। तो सर यहाँ पे कॉमन नहीं निकलने का भी कुछ वजह था कि कॉमन इसलिए नहीं निकल पा रहा था, कॉमन इसलिए नहीं दिख रहा था ताकि आगे जाके बहुत बड़ा सा आए और एक फार्मूला लग जाए। और आप ही खुद ही फार्मूला को देखें, और ये फार्मूला खुद ही बहुत लंबा है, इसलिए 2 जीरो आने के बाद हम लोग को पता था कि कॉमन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग को धोखा दे दिया, कहीं कॉमन दिखने लगा ही नहीं। तो हम उसी टाइम, भले आप लोग को लगा होगा कि कॉमन नहीं निकला तो बहुत लंबा कैलकुलेशन आएगा, लेकिन हमको तो पता चल गया था कि अगर कॉमन नहीं निकला तो कुछ तो वजह होगा, या तो फॉर्मूला लग रहा होगा या तो सारा टर्म कट के छोटा हो जा रहा होगा। मेरा दिमाग में ये तो आ गया था, है ना। तो उसी तरह आप लोग भी जब क्वेश्चन बनाने लगे, आप लोग का भी दिमाग में आ जाए कि अगर कॉमन नहीं निकला था तो बहुत लड़का डर गया होगा कि कॉमन नहीं निकला मतलब लंबा कैलकुलेशन आने वाला है। लेकिन हम डरे नहीं थे, हमको पता था कि अगर कॉमन नहीं निकला है तो 2 ही वजह हो सकता है कि या तो टर्म जाके कट जा रहा होगा या तो फिर कहीं ना कहीं फॉर्मूला ले रहा होगा। और सच में फॉर्मूला ले लिया। आप खुद देखें, ABC ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर, यहाँ भी सी स्क्वायर, यहाँ भी सी स्क्वायर, ए बी है तो ए बी है, बी सी है तो बी सी है, ए सी। हाँ, हमको लगता है सेम आ चुका है, बस थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ और यहाँ एकदम सेम है। यहाँ पे ए बी सी के स्क्वायर के पहले प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस, तो आप माइनस को कॉमन ले लें। तो माइनस जब कॉमन हो जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी, और ए बच जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और जहाँ पे माइनस नहीं था और कॉमन ले रहे हैं तो ज़बरदस्ती में माइनस आ जाएगा, मतलब जिसके पास नहीं है और हम जबरन ले रहे हैं तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, नेगेटिव। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव। ए तीनों के पास नहीं था इसलिए नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे माइनस था इसलिए प्लस। तो जिसके पास माइनस था वहाँ प्लस, जिसके पास नहीं था वहाँ अपोजिट मेंबर आ जाता है। तो जहाँ पे है ना, अब बिलीव नहीं तो माइनस गुना करके देख लीजिए, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। तो जिसके पास माइनस है उसमें प्लस बचेगा, जिसके पास प्लस है और हम माइनस निकालना चाह रहे हैं और वो नहीं दे पा रहा है तो वहाँ अपोजिट साइन हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। अब खुद देखें, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी, सेम चीज़ आ गया। तो 2 जीरो आने के बाद अगर कॉमन नहीं निकल रहा था तो डरना नहीं था, है ना। आप लोग नहीं डरिएगा, हो सकता है या तो टर्म पूरा कट जाता, बहुत छोटा टर्म आ जाता, या तो फिर कोई ना कोई फॉर्मूला सेटअप करेगा, है ना, इसलिए डरना नहीं था। तो अब यहाँ से अगर यहाँ से देखें तो एक फॉर्मूला लगा, और इसके बदले में थोड़ा देखें तो डेल्टा इक्वल टू ए प्लस इतना के बदले में इतना के बदले में इतना के बदले में इतना के बदले में कौन सा फॉर्मूला है, तो यहाँ पे मेरा माइनस हो गया, और इतना के बदले में आ गया ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc। फॉर्मूला को ध्यान दें, आप अप्लाई किए 8 क्लास में या 9 क्लास में बीजगणित, और बहुत कम अप्लाई हुआ था इसलिए आपको याद नहीं आ रहा होगा। तो मेरा कहने का मतलब है इतना के बदले में, तो इतना है ना, इतना के बदले में सेम चीज़ है तो कितना होता है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू। तो इतना के बदले में हम लोग कौन सा फॉर्मूला रख दिए, इसको। तो याद कर, अगर माइनस जब घुसेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3abc, और इसमें हो जाएगा माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। यही मेरा आंसर हो गया, आप नोट कर लें। तो अभी क्वेश्चन देखें 6 का दूसरा नंबर, और 6 का दूसरा नंबर इसलिए बताया गया 1 से पहले क्योंकि वो इम्पोर्टेंट और एक बार 2015 में पूछा हुआ भी था, और उसको हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो सेम है। अभी हम लोग जो क्वेश्चन को देखे थे, बताया गया था जिस क्वेश्चन में 1 नहीं रहेगा तो उसका 2 ट्रिक था, 2 ही ट्रिक अभी बताया गया है कि आप 3 रो को जोड़ें और ऐड करने के बाद अगर कॉमन दिखेगा तो ठीक है,
तो यही लगाना है। अगर नहीं दिखेगा तो आगे बढ़ जाएं, 3 कॉलम्स को ऐड करें। अगर कॉमन दिखा तो ठीक है, नहीं दिखा तो फिर आपको आगे बढ़ जाना है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट फेल कर गया था, है ना, 6 का दूसरा नंबर में। उसी तरह तब बताया गया था ट्रिक दूसरा कि 2 रो को ऐड करें। हम लोग कितना रो को ऐड करेंगे? 2 रो को ऐड करेंगे। अगर कॉमन आया तो ठीक है, और नहीं आया तो फिर ए भी फेल कर जाएगा। तो उस क्वेश्चन में 2 रो वाला भी फेल ही कर रहा था। कहीं 2 रो जोड़ने के बाद कहीं का भी रो जोड़ सकते हैं, मतलब 2 रो। आप R1 R2 जोड़िए या R2 R3 जोड़िए, लेकिन 2 रो ही जोड़ना है। अगर 2 रो उसमें फेल कर गया तो फिर कौन सा लगा? 2 कॉलम्स को जोड़ें तब जाके कॉमन दिख रहा था। और जब कॉमन आया तो फिर कॉमन आने के बाद जब हम लोग आउट किए तो 1 1 बन गया। तो यहाँ पे ए भी फेल कर गया, ए भी फेल कर गया, ए भी। तो एक कॉन्सेप्ट लगा था। उसी तरह सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, आप यहाँ खुद देखें। सेम क्वेश्चन आप, है ना, उस वीडियो के देखें, पीछे जाके देखें कि ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है, ये मेरा C3 है। तो आपको दिखने लगेगा, है ना। तो सबसे पहले 3 रो को जोड़ना था। 3 रो फेल करेगा, 3 कॉलम को जोड़ के देखें। अगर कॉमन नहीं आया तो फिर आगे जाके बढ़ जाना है, 2 में चला जाना है। 3 के बाद 2 रो में जाना है। 3 के बाद कहाँ बात करेंगे? 2 रो या 2 कॉलम है। तो 2 रो जोड़ेंगे, वो भी फेल करेगा तो फिर 2 कॉलम में जाएंगे। अगर ए भी फेल करेगा तो आगे बताया जाएगा धीरे धीरे। तो आप यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे सेम क्वेश्चन, सेम 2 कॉलम का ही बात चल रहा है। अभी 6 का दूसरा नंबर में, है ना, क्या किए थे? 2 कॉलम को ऐड किए थे। तो यहाँ पे BC है, तो यहाँ क्या कमी? A का। और यहाँ पे B है, यहाँ CA है, तो यहाँ CA तो किसका कमी है? B का कमी है। और B सामने बैठा हुआ है तो सामने से ले लेगा। और यहाँ पे AB है और जो कमी है वो बगल में बैठा हुआ है, क्या कमी है? C, तो यहाँ से C ले लेगा। तो यहाँ से आप 2 तरीका से लिख सकते हैं, है ना। अप्लाई BC को चाहिए A, तो A चीज यहाँ आ रहा है, A चीज यहाँ आ रहा है। तो C2 में किसको ऐड कर रहे हैं? C1 को। C2 में किसको ऐड कर रहे हैं? C1 को। और पहले C2 है तो एरो के पहले भी क्या होगा? C2। सेम क्वेश्चन है। तो इसमें BC है, इसमें BC है, किसका कमी हो रहा है? A का, तो यहाँ से A ले लेगा। तो कौन ले रहा है? C2 में किसको ऐड कर रहे हैं? C1 को। मतलब C2 है और C1 इधर आ जा रहा है, C1 इधर आ जा रहा है। तो मतलब C2 में किसको जोड़ेंगे? C1 को। और पहले C2 है तो पहले भी क्या होगा? C2। अब जब ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा, पहले अगर C2 नाम चेंज है तो ABC C1 वैसे ही रहेगा। C2 ABC 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 और यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अगर बताया गया था पहले अगर C2 है तो C2 लाइन चेंज करेगा और C1 और C3 वैसे ही रहेगा। आप यहाँ देखें, जब यहाँ से ABC कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ABC, तो यहाँ बच जाएगा 1 1 1। और जब 1 1 बचेगा 1 1, तो आप लोग को पता है 1 1 बचने के बाद हम लोग 2 0 कर लेंगे। और आप लोग को दिख गया होगा कि सेम टाइप का क्वेश्चन था। तो हम लोग यहाँ 3 रो को ऐड नहीं किए, 3 कॉलम को नहीं किए। 3 के बाद अगर फेल किया 2 में चले जाना है, 2 रो को ऐड करना है। अगर 2 भी फेल कर गया तो 2 कॉलम में जाना है। और सेम, है ना, 2 कॉलम का ऐड हो रहा है। कितना कॉलम का? या तो C1 यहाँ C2। लेकिन पिछला वाला क्वेश्चन में C1 और C3 ऐड हुआ था। तो बताया गया है कि 2 कॉलम कहीं से भी ऐड करना है। C1 C3 भी हो सकता है, C1 C2 भी हो सकता है, लेकिन 3 रो अगर फेल करेगा तो 2 कॉलम। तो वहां पे पिछला क्वेश्चन में C1 C3 ऐड करने के बाद आया और इसमें C1 और C2। तो यहाँ पे BC का कमी है, CA का कमी BC है, तो किसका कमी? A नहीं है, तो यहाँ से A मिल जाएगा। तो यहाँ ऐड जो होगा C1 C2 होगा या C2 C1 होगा। और सेम कॉन्सेप्ट है। और जब कॉमन आ गया होगा तो आप, है ना, कॉमन आने के बाद 1 1 बना होगा। और सेम 1 1 आने के बाद 2 0 करना है ना। और 2 0 करने के बाद अगर कॉमन निकल रहा होगा ठीक है, नहीं निकलेगा तो एक्सपेंड कर देना है। तो कॉमन निकलेगा तो कॉमन निकाल लेना है। तो हमको लगा कि सेम टाइप का क्वेश्चन था, यहाँ पे 2 कॉलम का ऐड वाला क्वेश्चन था, 8 ट्रिक पे बन रहा था।